हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ऐसी दो क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात करो जिसके वर्गों का योग 64 हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है, जहां a बराबर नहीं हो 0 के। तो ऐसे दो क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो माना प्रथम समपूर्णांक, तो प्रथम समपूर्णांक कौन सा मान लेते हैं हम, 2x मान लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सम व विषम संख्याएं क्रमागत रूप से चलती है, तो अगला जो समपूर्णांक है वह कितने अंकों के बाद आएगा, 2 अंकों के बाद आएगा, अर्थात इसमें 2 जोड़ देंगे, दूसरा पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। तो द्वितीय सम पूर्णांक बराबर 2x योग 2। अब हमें दिया गया है कि ऐसे दो क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात करो जिसके वर्गों का योग 164 हो। तो प्रश्नानुसार हमें इसके वर्ग करने हैं और उनका योग करना है। तो हमें यहाँ पर इनका योग कितना प्राप्त होता है, 164 प्राप्त होता है। तो हल करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा 4x का वर्ग योग 4x का वर्ग योग 4 योग 8x बराबर 164। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x का वर्ग योग 8x घटाव 160 बराबर 0। तो यहाँ पर 8 का भाग लगाएं तो हमारे पास आएगा x का वर्ग योग x घटाव 20 बराबर 0। तो हम यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का वर्ग योग 5x घटाव 4x घटाव 20 बराबर 0। तो यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा x योग 5, और यहाँ से उभयनिष्ठ आएगा 4, अंदर बचेगा x योग 5 बराबर 0। तो या तो x घटाव 4 बराबर 0 होगा या x योग 5 बराबर 0 होगा। यदि हम x घटाव 4 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान आता है 4, और यदि हम x योग 5 बराबर 0 लेते हैं तो हमारे पास x का मान आता है ऋणात्मक 5। तो हमें दो क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो यदि x का मान 4 लेंगे तो हमारे पास पहला समपूर्णांक प्राप्त होगा 8 और दूसरा पूर्णांक प्राप्त होगा 10। यदि हम x का मान ऋणात्मक 5 लेंगे तो हमारे पास पहला समपूर्णांक प्राप्त होगा ऋणात्मक 10 और दूसरा प्राप्त होगा हमें ऋणात्मक 8। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।